News updates are brought to you by StyleBoost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज हफ्ता का दिन है और 24 ज़िकात 1441 हिजरी 3 सावन 2077 बे जुलाई 2020 ईस्वी की 18 तारीख है। हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक के पहले रोज पंजाब और केपी के समेत चारों सूबों से हजारों ताजिर काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद रेड जोन के करीब पहुंच गए और उन्होंने हारन बजा बजा कर आसमान सर पर उठा लिया। सरगोदा समेत पंजाब के कई दीगर अजला से भी एक बड़े काफिले को इस्लामाबाद पुलिस ने 0 पॉइंट के करीब रोकने की कोशिश की। इस दौरान ताजरों की पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प हुई और ताजिर पुलिस को पीछे धकेल कर आगे इस्लामाबाद दाखिल होने में कामयाब हो गए। सरगोदा से मरकजी सदर अंजुमन ताजरान नासिर महमूद सहगल, जनरल सेक्रेटरी शेख नईम असलम कपूर, नायब सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान शेख मसूद अहमद, सदर रेस्तोरान ओनर्स एसोसिएशन गुलशेर अफगन, सरप्रस्त आला कुदरतुल्लाह भट्टी और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में एक बड़ा काफिला रैली में शरीक हुआ। काफिले में शरीक ताज रहनुमा शेख मसूद अहमद ने नवाई शरर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में सरीना होटल रेड जोन के करीब हजारों ताजरों ने मरकजी सदर अजमल खान बलोच, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम की क़यादत में धरना दे रखा है और हारन बजा बजा कर हुक्मरानों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सदर नासिर सहगल और जनरल सेक्रेटरी नईम असलम कपूर ने कहा कि हुक्मरान नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मीशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई का तूफान खड़ा हो गया है। हुकूमत फिलफौर लॉकडाउन ख़त्म और SOPs के तहत कारोबार करने की इजाज़त दे और मुल्क की मीशत को संभाला देने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए काविशें रंग ला रही हैं। पंजाब में अब तक मुतासरा मरीजों की तादाद 99,465 है और अल्लाह ताला के फजलो करम से 65,009 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में अब तक 6,34,246 टेस्ट किए गए। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 8 अफराद कोरोना से जाँ बहक और 42 मरीज कोरोना से मुतासर हुए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतरीन नताइज सामने आ रहे हैं और हस्पतालों में मरीजों की तादाद में नुमाया कमी आई है। पंजाब में हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स की तादाद 2,546 है, जिनमें से 2,240 यूनिट्स खाली हैं और इसी तरह पंजाब में 600 ICUs में 507 खाली के लाहौर में 508 हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में से 442 खाली हैं और लाहौर में 210 ICUs में से 166 खाली हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज मुआवजा के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल मुहैया किए हैं। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नियर शेख ने कहा है कि गालिब लाइब्रेरी को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। लाइब्रेरी में क़ारीन की तादाद को बढ़ाया जाएगा। तमाम किताबों का ऑडिट करके मज़ीद नई किताबें खरीदी जाएंगी। बैनुल अक़वामी रसाले और अखबारात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। वो गालिब लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन के हवाला से मुनक़िदा इजलास से खिताब कर रहे थे। इजलास में डायरेक्टर कॉलेज सरफराज गुज्जर, CEO मेट्रो कॉरपोरेशन तारिक परोया, CEO तहसील कौंसल राशिद गरमाला, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शफीकुर रहमान न्याजी, इरफान अकबर चौधरी, लियाकत वड़ैच, वज़ीर हैदर, जमशेद वज़ीर समेत दीगर ने शिरकत की।
डिप्टी कमिश्नर ने सीओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को गालिब लाइब्रेरी में कारीन के ज़्यादा बैठने के इंतजाम करने की हदायत की। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में नए लॉकर्स मर्द और ख़वातीन के अलावा बच्चों के लिए भी अलग कैबिन बनाए जाएं। उन्होंने गालिब लाइब्रेरी को सुबह से रात 9 बजे तक 2 शिफ्टों में खुला रखने की भी हदायत की। इजलास को बताया गया कि डायरेक्टर कॉलेजेस 5 लाख जबकि सीओ एजुकेशन 3 लाख रुपए की किताबें फराहम करेगा। डिप्टी कमिश्नर ने हर मौजू की किताबों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हदायत की। उन्होंने पहले से मौजूद तमाम किताबों का ऑडिट करवाने और आइंदा हर किताब की जियो टैगिंग की भी हदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने गालिब लाइब्रेरी में ई लर्निंग को फ़रोग देने के लिए ई लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर तक रसाई के लिए अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि गालिब लाइब्रेरी के कारीन की तादाद को बढ़ाने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की जाए। उन्होंने लाइब्रेरी में प्रिंटर और फोटो कापीज़ की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाने की हदायत की। उन्होंने लाइब्रेरी में ऑडिटोरियम बनाने, सेमिनार और वर्कशॉप मुनक़िद करवाने के लिए भी लाहे अमल तश्कील देने की ज़रूरत पर जोर दिया। बाद डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने अचानक मवेशी मंडी जौहर कॉलोनी भलवार रोड का दौरा किया और इंतज़ामिया को हदायत की कि वो कैटल मार्केट में पीने के साफ पानी और जानवरों के चारे के बेहतर इंतजाम करें ताकि कुर्बानी के जानवर खरीदने वालों और व्यापारियों को दुश्वारी से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मवेशी मंडी में इंसदाद कोरोना इंतजाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुआशी मुश्किलात के बावजूद मुल्की मीशत को संभाला और तरक्की के लिए तारीखी इक़दाम किए हैं। इन ख्यालात का इजहार एडिशनल जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ नॉर्थ पंजाब चेयरमैन SDA सरगोदा चौधरी मुमताज़ अख्तर कालू ने नवाए शरर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ताजरों और सनतकारों को बिजली के बिलों की सूरत में माली रिलीफ मिला है, जबकि बैंकों में शरह सूद कम होने से मुआशी सरगर्मी में इजाफा और तामीराती शोबा में काम से लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा। तामीराती शोबा के साथ 40 से ज़ायद सनतें काम कर रही हैं और मुल्क में ज़बरदस्त मुआशी तरक्की होगी। चौधरी मुमताज़ अख्तर कालू ने कहा कि सियासी एजेंडा लेकर इस्लामाबाद में हारन बजाने वाले ताजर हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखें। चौधरी मुमताज़ अख्तर कालू ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और समाजी फासले को बरकरार रखना ज़रूरी है। हुकूमत के इक़दाम की बदौलत कोरोना केसेस में नुमाया कमी आई है। हुकूमत की पहली तरजीह अवाम की सेहत और ज़िंदगी को महफूज बनाना है। उन्होंने कहा कि मुहब्बे वतन ताजर हुकूमत के साथ खड़े हैं और हुकूमती इक़दाम की हमायत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के MPA डॉक्टर लियाकत अली खान सदर मुस्लिम लीग नून मेट्रोपॉलिटन सरगोदा मुंतखब होने के बाद आज अपनी रिहाइश गाह पर पहुंचे तो सैकड़ों शहरियों और मुस्लिम लीगी कारकुनों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और डॉक्टर लियाकत जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद के नारे लगाए। कारकुनों और मौजूदीन शहर ने डॉक्टर लियाकत अली खान को फूलों के हार पहनाए और मिठाई पेश की और मुबारकबाद दी है। थाना सिटी भलवाल पुलिस ने चक 8 की रिहायशी खातून हमीदा बीबी के कातिल बेटे अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम ने अपनी मां को उस वक्त छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया था जब वो अपने बेटे अब्दुर्रहमान के साथ मोटरसाइकिल पर सवार एहसास एमरजेंसी कैश सेंटर भलवाल से इमदादी रकम 12,000 रुपए लेकर वापस घर जा रही थी। SHO थाना सिटी भलवाल फारूक हसनात आला कत्ल की तलाश के दौरान खुद नहर में उतर गए और बड़ी जद्दोजहद के बाद आला कत्ल बरामद कर लिया। पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। जोनल वाइस चेयरमैन वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन हाजी अलियास मुन्ना ने कहा है कि वापडा मुलाजमीन को दरपेश मसाइल हल कराए जाएंगे।
और मुलाजमीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिटी सब डिवीज़न फेस्को सरगोदा के मीटर रीडर्स के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर मीटर रीडर्स ने हाजी इलियास मुन्ना को अपने मसाइल से आगाह किया और हाजी इलियास मुन्ना ने यकीन दहानी कराई कि मीटर रीडर्स को दरपेश मसाइल जल्द अज जल्द हल करा लिए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा उमर दराज गोंदल ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर आज 30 दुकानें सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा उमर दराज गोंदल ने मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा किया। उन्होंने इस मौका पर कहा कि हुकूमत पंजाब के हुक्म की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों और शहरियों को जुर्माने किए जाएंगे। एक्सियन SSNT डिवीजन फेस्को की प्रेस रिलीज के मुताबिक बवजह ज़रूरी मरम्मत आलात बिजली 23 जुलाई को लुड्डेवाला से 11 kV फीडर्स इस्लामपुरा, करतबा टाउन, इकबाल कॉलोनी, गिलवाला, मोइन इंडस्ट्री और सनफ्लो की बिजली सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक मुअत्तल रहेगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।